कि इमरान खान एक फरेबी, एक झूठा और एक मक्कार शख्स है। इमरान खान पूरी कौम को कहता रहा रियासत मदीना होनी चाहिए, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, और खुद सबसे बड़ा डाकू नहीं, मैं समझता हूँ डकैत निकला। इस शख्स को पाकिस्तान इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासत में से अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है और इसको ताहयात नाअहल होना पड़ेगा। अब आप पूरी कौम के आगे ये चीजें अया हो चुकी हैं कि इमरान खान जो हमें हजरत उमर की मिसाल देता है, इमरान खान जो हमें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल देता है, उसको शर्म आनी चाहिए रियासत मदीना के अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए कि जिस तरीके से वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है। तो ये है वो रियासत मदीना का जो झूठा शख्स है, उसका असल चेहरा। और तहरीक इंसाफ को जो उसके कारकुन हैं और जो लोग देख रहे हैं, उनको अब ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी मक्कारी नहीं करता, ये पैटी थीफ भी है, ये एक छोटा चोर भी है। अपील ना उसके नाअहली या डी सीट होने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के आज यहाँ पर समाअत थी और आज उसी समाअत के सिलसिले में हम भी यहाँ पर हाजिर हुए थे और मेरे मोअज़्ज़ज़ जो कॉलीग्स हैं जिन्होंने ये रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के पास दाखिल किया था, वो भी आज सब यहाँ पर मौजूद हैं। और आज उस झूठे शख्स की जिसने इस पूरी कौम के साथ झूठ बोला, जो कि मैं तोशा खाना केस को पढ़ने के बाद और उसको इस अंजाम तक ले जाने के बाद मैं एक पाकिस्तान का एक अदना सा सियासी कारकुन होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि इमरान खान एक फरेबी, एक झूठा और एक मक्कार शख्स है। और मैं ये कन्विक्शन से बात कर रहा हूँ, ये कन्विक्शन से इस तरह बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उसने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे दाखिल करवाए और फिर उन गोशवारों में झूठ बोला, उस झूठ और मक्कारी का जो मंजर आम पर आना था और राना अबरार जिन्होंने सहाफ़ी ने वो तोशा खाना का केस वहाँ पे दाखिल किया और उस केस को आगे लेके चले, तो इमरान खान पूरी कौम को कहता रहा रियासत मदीना होनी चाहिए, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, और खुद सबसे बड़ा डाकू नहीं, मैं समझता हूँ डकैत निकला। और अरबों रुपए की घड़ियां हथियाने के बाद उनकी एवेल्युएशंस गलत तरीके से कराई गई, कौम से झूठ बोला गया, अपना झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साल 2018, 19, 20 में दाखिल कराया, करोड़ों अरबों रुपए के तहफ़ इमरान खान ने और बुशरा बेगम ने हासिल किए और फिर झूठ बोलते रहे। और अब आप पूरी कौम के आगे ये चीज़ें अया हो चुकी हैं कि इमरान खान जो हमें हज़रत उमर की मिसाल देता है, इमरान खान जो हमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल देता है, उसको शर्म आनी चाहिए रियासत मदीना के अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए कि जिस तरीके से वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है और फिर करोड़ों और अरबों रुपए की घड़ियां हथिया लेता है और गलत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उनकी गलत लागत लगवाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रोटोकॉल अफसर को घड़ियां और सामान लेने के बाद नहीं देता, सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी जो सफ़ीर है उसको जब मोहम्मद बिन सलमान से तहफ़ लेता है उनको तफसीलात से आगाह नहीं करता, और वो सारे तहफ़ सऊदीया से वापसी पे सरकारी खजाने में जब तोशा खाना में जमा कराने के बजाय वो सारे तहफ़ लेके अपने घर बनी गाला चला जाता है। तो ये है वो रियासत मदीना का जो झूठा शख्स है, उसका असल चेहरा। और तहरीक इंसाफ को जो उसके कारकुन हैं और जो लोग देख रहे हैं, उनको अब ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी मक्कारी नहीं करता, ये पैटी थीफ भी है, ये एक छोटा चोर भी है। वो किस तरह? इसने ना कालीन छोड़ा, ना इसने पिरच प्यालियां छोड़ी, ना इसने एस्ट्रे छोड़े, ना इसने महंगे टी सेट और इस तरह की चीजें छोड़ी, ना कालीन छोड़े। मतलब इसने छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज सब तोशा खाना से इसने चोरी डकैती की। ये एक पूरा पेटेंट चोर है और हम ये समझते हैं कि ऐसी गंदगी को जिसने पाकिस्तान की सियासी माहौल को आलूदगी का शिकार किया, जिसने हमारी यूथ और नौजवानों को किस तरीके से रियासत मदीना का झांसा दे के और खुद चोरी डकैतियां करता रहा, जिसने BRT में करप्शन की,
जिसने मालम जब्बा में करप्शन की, जिसने सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिसने सुनामी ट्री में करप्शन की, इसकी करप्शन अब पाकिस्तानी कौम के आगे रखनी होगी। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो उसने करप्शन और जो ये सारी चोरी डकैतियां की, अब ये वक्त आ चुका है कि हम वो तमाम मामलात पाकिस्तानी कौम के आगे रखें। और मैं ये समझता हूँ कि इस शख्स को पाकिस्तान इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासत में से अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है और इसको ताहयात नाअहल होना पड़ेगा, इसको ताहयात नाअहल होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f इस पे लगनी चाहिए। और इसको जिस तरीके से इसने झूठ बोला है, झूठे हलफनामे जमा कराए हैं, अगर नवाज शरीफ जिनके ऊपर एक इल्जाम लग गया कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जबकि नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट जमा कराया हुआ था अपने कागजात नामजदगी के साथ, उसके बावजूद उनके साथ ये ज्यादती हुई, तो उसके बाद ये शख्स तो मकार है, ये तो झूठा साबित हो गया। इसके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन दे दी है कि इसने झूठ बोला है। तो वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहते तारीख अपने आप को दोहराती है, जिसमें इमरान खान छलांगे लगाता हुआ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला था, आज वक्त आ गया है कि उसी फैसले की रोशनी में या उसके अलावा जो कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती थी, वो केस उसके बाद अब इमरान खान को भी उसी तरह से ताहयात नाअहल होना चाहिए, ताकि ये सियासी गंदगी जो है, जो पाकिस्तान की पूरी सियासी माहौल को जिसने खराब कर दिया है, इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से बाहर निकालना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे नौजवान अब आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी झूठे मकार सियासतदान के झांसे में ना आए। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा अपने कॉलीग अली गौहर साहब से कि ये बात करें। आप आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के रांझा साहब ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है, ये तोशा खाना का सिर्फ चोर नहीं है। आज तो बिलखसूस तोशा खाना का केस लगा हुआ था, लेकिन हमारे मुल्क में एक टर्म बोली जाती है कि जो आदमी गलत हो उसको कहा जाता है कि फ़लाँ नंबर 2 है। नंबर 2 का मतलब जेली आदमी है, इसने अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब ओढ़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जितने झूठ बोले हैं, जितनी पाकिस्तान में करप्शन की है, जितने दूसरों लोगों के और अपने सियासी मुखालफिन के बारे में हर्जा सराई की है, मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए कोई नया नंबर ईजाद करना पड़ेगा। 2 नंबर जो है वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। आज आप देखें कि खान साहब जिस नहज पर पहुंच चुके हैं करप्शन के ज़रिए कि वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म बन के अरबों रुपए के स्कैंडल्स कायम किए, अरबों बल्कि डॉलर्स के स्कैंडल्स कायम किए, जिस तरह के रांझा साहब ने तफसील के साथ बताया है। लेकिन उसके साथ साथ छोटी चोरियां भी नहीं छोड़ी। इसका मतलब है कि खान साहब जो है ये पैदाइशी तौर पर इनको चोरियों की जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, क्योंकि आज भी जब एक कप भी चोरी कर लेता है, आज जब एक वो कालीन चोरी कर लेता है, तो तोशा खाना की अब जो तफसीलात मजीद साथ साथ सामने आ रही हैं, मैं तो रांझा साहब से कहूँगा कि ये कोई नए केस बनाए, क्योंकि जिन चीज़ों की इन्होंने जो वो मतलब है कीमत लगवाई कि ये चंद लाख की लगवाई। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि बेटे के अकाउंट से तनख्वाह नहीं ली, दूसरी तरफ लाखों रुपए की असेसमेंट करवा के अरबों रुपए की ज्वेलरी लेकर गया। ये तोशा खाना भी अरबों रुपए का टीका था। लेकिन एक ऐसे आदमी से जो कि बाहर से फंड आया था, जो कि कोरोना के दिनों में अरबों रुपए का फंड आया था, जिससे कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए भेजा गया था, खान साहब ने तो उसमें भी हाथ धोए। वो लोगों पर लगाने के लिए अरबों रुपए अपनी जेब में डाले, और उस वक्त के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि इन्हीं की हुकूमत के थे, उन्होंने कहा कि खान साहब ये करप्शन आपने की है। जो यतीमों का पैसा ना छोड़ता हो, जो ज़कात के पैसे के साथ जुआ खेलता हो, जो पाकिस्तान में हर किसी को चोर कहता हो और ख़ुद सबसे बड़ा डाकू हो, मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि ऐसे इंसान को अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये जो केसेस शुरू हुए हैं, इमरान अहमद नियाज़ी अपनी पूरी टीम के साथ, अपने भयानक चेहरे के साथ पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये पाबंदे सलासल होगा, ये जेल में जाएगा और अपने किए हुए जो करतूत है उनकी सज़ा भुगतेगा। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फितने को कि जो कि आज आपने देख लिया कि एक केस वो भी लगा हुआ है जिसमें ये अपनी बेटी को भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और तस्लीम नहीं किया।
उस केस में भी हमारी अदालत से इस्तदा है कि वो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तकादे पूरे करें और उस बच्ची को भी इंसाफ दिलाएं जिसको कि इन्होंने अपने पेपर्स में डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा दोबारा बात करना चाहूँगा क्योंकि पहले कुछ गुफ्तगू मेरे ख्याल से मेरी नहीं हो सकी और मीडिया पर चल नहीं सकी। बुनियादी तौर पे इमरान खान का जो असल चेहरा है, ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो सियासत का गंद है, जो सियासी गंदगी है, उसको पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से, जमहूरी निज़ाम से, जो मुल्क माज़रे वजूद में कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद आया, इतने तवील सफ़र के बाद आया, उस सियासत के अमल से, सियासतदानों की मेहनत से पाकिस्तान अमल में आया। ऐसे पाकिस्तान की सियासत में से ऐसे गंद को मैं इमरान को इसलिए कहता हूं कि यह सियासी गंदगी है कि जो झूठ उसने दिलेरी से बोले, जिसकी सियासत की बुनियाद ही झूठ है, जिसकी सियासत की बुनियाद ही टच है, कहते हैं मजहब को भी टच के तौर पे इस्तेमाल करो, लोगों के जज्बात को भी टच के तौर पे इस्तेमाल करो और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के उनको चोर कह के एक झूठा नैरेटिव बनाओ। आज ये मुकाफाते अमल है कि ये शख्स अपने इमाल की वजह से आज उसका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे आया हो रहा है। ये जो पाकिस्तान के सियासत का गंद है, इस सियासी गंद को अब पाकिस्तान से बाहर निकालना हमारा फर्ज है। हम जितने भी लोग इमरान खान के खिलाफ जब ये रेफरेंस लेकर आए तो हमने ये फर्ज समझा कि इस शख्स को, जिसने पूरी कौम को रियासत मदीना का झांसा दे के, उनको खुलफाए राशिदीन की मिसालें सुना के और खुद बुशरा बेगम के साथ और गोगी के साथ मिलकर करप्शन करता रहा, खुद अपनी साइड किक्स रख के उनके जरिए करप्शन करता रहा, ऐसे झूठे और मकार शख्स का चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे लाना अब इंतहाई अहम है और इसीलिए हम ये रेफरेंस लेकर आगे चले हैं। और आज हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो उसको सिर्फ डी-सीट किया है। हम ये समझते हैं कि ये सियासी गंदगी जो है इसको ताहयात नाअहल होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान पाकिस्तान की मासूम अवाम को झांसा ना दे, कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान अपनी सियासत की बुनियाद झूठ पे ना रखे, मक्कारी पे ना रखे, फरेब पे ना रखे जिस तरह की इमरान खान ने रखी। और ये जो करोड़ों अरबों से की चोरियों से लेके ये रुपए, चंद रुपए की चोरी तक, कालीन से लेके पिरच प्याली से लेके एस्ट्रे से लेके फ्लावर वास से लेके कारपेट से लेके इसने अरबों रुपए की घड़ियों तक इसने नहीं बख्शी। ये वो शख्स है जो कहता था कि मैं तो वजीर आजम से हाउस से सिर्फ एक डायरी लेकर गया हूं। वो डायरी भी इमरान खान से लेनी चाहिए। उस डायरी में सारी इसकी डकैती और चोरियों का हिसाब है। आपको चाहिए ये कि आप बनी गाला में इमरान खान से कहे कि पाकिस्तान की मीडिया को बुलाए और अगर आप वो तफसीलात निकालें, आपको तफसीलात पढ़ के ये अंदाजा होगा कि वो जितनी भी चीजें इसने बनी गाला से चोरी की हैं और गलत वैल्यूएशंस कराई हैं, अब वो सारा सामने आ रहा है मामला कि वो आर्ट ऑफ टाइम्स की जो घड़ी की दुकान का मालिक था उसका इंटरव्यू सामने आ चुका है कि मैंने तो रसीद ही नहीं दी। यानी कि इसने फोर्जरी भी की है। फोर्जरी, ये फ्रॉडी है। इस फ्रॉडी ने गलत रसीदें खजाने में जमा कराई है। यहां से अंदाजा करें इसकी सोच क्या है। इसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लाखों रुपए की लागत के जो टी सेट है वो 30,000 कम लागत पे शो किए। इसने आईफोन जो कि 1.5 लाख रुपए का था 2018-19 में या 20 में, वो आईफोन इसने 35,000 का जाहिर किया है। ये झूठा मकार शख्स है। इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको अब ये तोशाखाना केस का फैसला समझना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी रायत की है। इस सियासी गंदगी को, इस झूठे मकार शख्स को पाकिस्तान की सियासत से सारी उम्र के लिए बाहर निकालना चाहिए और इसको ताहयात नाअहल करना चाहिए। अगर इस मुल्क का एक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के साथ ये ज्यादती हो सकती है कि उसने जो पासपोर्ट दाखिल कर रखा था और ऐसी तनख्वाह जो उसने वसूल भी नहीं की, जिसके बारे में उसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट से नाअहल किया गया, तो ये जो है, ये लाडला जो है, इसको क्यों नहीं ताहयात नाअहल किया जाता? इसको ताहयात नाअहल होना चाहिए था। और हम ये समझते हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम इसकी तमाम चोरियां, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी का केस है, चाहे वो बीआरटी है, चाहे वो मालम जब्बा है, चाहे वो सुनामी ट्री है, ये तमाम स्कैंडल्स पाकिस्तानी कौम के सामने लेकर आएंगे। और इसका जो असल चेहरा है
जिसके पीछे ये छुपा हुआ है, इसका असल चोर वाला जो चेहरा है, इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासी अमल से इंशाल्लाह हम बाहर निकाल के करेंगे।